Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Once again, this is Dr. IQ Khan, and today we will open our lecture number 7. And let me tell you once again, this is also a very interesting topic. And in this topic, we will study about food chain and one more association, that is predator and prey relationship. और उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हम रिकैप कर लें, कल क्या पढ़ा था, आप लोगों ने क्या सीखा था, आज मेरे साथ जल्दी जल्दी शेयर करें। तो आओ प्यारे बच्चों, उससे पहले हम एक बार एसएलओ को देखते हैं और उसके बाद हम रिकैप पे जाते हैं। एसएलओ आज का क्या है? डिस्क्राइब फ्यू फूड चेन्स एंड एनालाइज देयर स्ट्रक्चर्स टू अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन। नंबर 2, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिविंग थिंग्स at each link in simple food chain. Plants produce their own food. Some animals eat plants while the other animals eat other animals and they eat plants. And the third one is identify and describe common predator and their prey. So, इससे पहले हम एक बार रिकैप लेते हैं। बैलेंस्ड इकोसिस्टम किसे कहते हैं? आप लोग पढ़ चुके हो। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लांट एनिमल इंटरेक्शन? मैंने आपको बताए थे कौन कौन से थे। कमेंसलिज्म था, एंटागोनिज्म था और म्यूचुअलिज्म था। सो आई होप दैट यू रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स। गोइंग टुवर्ड्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी, हमने पढ़ा था, इसी आप लोगों ने पिक्चर को देखा था। इस पिक्चर को एक बार फिर देखें। लुक एट द इकोसिस्टम बिलो एंड डिसाइड विच रिसोर्स द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन। ये जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, मुझे यहां पे 2 सवालात के जवाब दे दें। प्लांट्स किस पे डिपेंड करते हैं और ये एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स किस पे डिपेंड करते हैं और एनिमल्स किस रिसोर्स पे डिपेंड करते हैं? आप लोगों ने इसका जवाब वर्बली देना है और इसके बाद आप लोगों ने लिखना भी है, ताकि आपकी जो राइटिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स हैं ये इंप्रूव रहें। सी द नेक्स्ट वन, इसको दोबारा देखें। यहां पे एक छोटा सा डिफरेंट है। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप आर दीज हैविंग विद वन अनदर? फूड बेस्ड और शेल्टर बेस्ड। यानी इसको देखें, ये इससे यानी एलिफेंट इससे किस किस्म का रिलेशनशिप ट्री के साथ रख रहा है और ग्रास के साथ रख रहा है। नोट डाउन द रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ फ्लो शीट बाय पुटिंग एरो बिटवीन देम। अब इनका आपस में जिसके साथ एसोसिएशन है, ये बर्ड क्या चाहता है इस प्लांट से, ये लिखें। ये एलिफेंट ग्रास से क्या चाहता है और ट्री से क्या चाहता है, किस किस्म का इंटरेक्शन है, ये भी आप लोगों ने एरो की मदद से सॉल्व करना है। एंड सी दिस वन, प्लांट्स क्या करते हैं? दे प्रिपेयर देयर फूड और उसको जेब्रा खाते हैं, उसको चीता खा जाता है और चीते को वल्चर कहा जाते हैं। और वल्चर जब मर जाते हैं जमीन में तो उनको बैक्टीरिया खाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू सी द एसोसिएशन। आपको यहां वल्चर भी नजर आ रहे हैं, यहां पे आपको जेब्रा भी नजर आ रहा है, यहां पे आपको जेब्रा के अलावा चीता भी नजर आ रहा है और चीता के साथ साथ आपको बैक्टीरिया एंड फंजाई भी नजर आते हैं। इनको देखने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड फूड चेन। फूड चेन क्या है? प्लांट्स ने खुराक बनाया और उस प्लांट्स को जेब्रा ने खाया। ये पहला फर्स्ट कंज्यूमर हो गया। प्लांट्स प्रोड्यूसर, जेब्रा फर्स्ट कंज्यूमर। जेब्रा को किसने खाया? चीता ने। चीता इज द सेकंड। चीता को किसने खाया? वल्चर ने। थर्ड। और वल्चर जब मर गया, जमीन पे गिरा, तो उसको बैक्टीरिया फंजाई ने खाया, वो हो गए डिकम्पोजर्स। अभी देखते हैं फूड चेन क्या कहता है। लेट्स सी। फूड चेन, the sequence of transfers of matter and energy in the form of food from organism to organism is called as
फूड चेन. व्हाट इज द सेम? लेट्स सी. आज का लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? फूड चेन, predators prey relationship. See this picture, my dear students. This is food chain. Again, this is grass. Plants prepare their food in the presence of sunlight. उसको किसने खाया? Insect, rabbit, and this one animals, and again vulture, और वो दोबारा नीचे आया और उसको. तो this is called as फूड चेन. यानी फूड यहां बन रहा है और ये जो फूड बन गया ये किसको किसने खाया? इस एनिमल्स ने. इसको इसने खाया और फाइनली वल्चर ने, और वल्चर जब गिर गया जमीन पे. तो दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन. माय डियर स्टूडेंट्स, फूड चेन कैन बी सीन इन मैनी वेज. आप लोग देखते हैं फूड चेन में, याद रखें, ग्रास जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो खुराक खुद बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं. और उस प्रोड्यूसर्स को जो खा जाते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. और उस प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाते हैं वो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स. और जो सेकेंडरी को खाते हैं वो है टर्शरी कंज्यूमर. और उसके बाद वो जो फाइनल एनिमल होता है, जो फाइनल टर्शरी कंज्यूमर होता है, जब वो मर जाता है तो जमीन पे गिर के, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे उसको डिकम्पोजर्स कहते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एसोसिएशन एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन अबाउट दिस एंड सी. ग्रास, अगेन ग्रास क्या है? ग्रास इज अ प्रोड्यूसर और ग्रास हापर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर. इस स्लाइड को तवज्जो से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों. इसको यानी ग्रास क्या हो गया? प्रोड्यूसर. ग्रास हापर क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर. ग्रास हापर को स्नेक ने खाया, मैंने अभी जो आपको बताया, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर. स्नेक को खाया हॉक ने. हॉक इज अ टर्शरी. एंड आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब ये हॉक मर जाएगा तो इसको कौन खाएगा? इसको फंजाई और बैक्टीरिया खा जाएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, you saw about consumers, about producers, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer and decomposers. तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कौन कौन हो गए? कौन कौन से हो गए? नंबर 1 प्रोड्यूसर, ग्रास. नंबर 2 कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास हॉपर. और ग्रास हॉपर्स को किसने खाया? आपने देखा, उसको खाया स्नेक ने. स्नेक क्या हो गया? सेकेंडरी. और फिर हॉक आया, उसने क्या कहा? उसने स्नेक को खाया, वो हो गया टर्शरी. और 5th पोजीशन पे कौन बैठा है? जब ये हॉक मर गया तो उसको किसने खाया? बैक्टीरिया और फंजाई ने. तो वो हो गया डिकम्पोजर. तो रिमेंबर, नंबर 1 प्रोड्यूसर और उसके बीच में 3 कंज्यूमर्स, और 5वें नंबर पे क्या हो गया? डिकम्पोजर्स. तो आप लोगों ने फूड चेन सीख लिया. दिस इज वेरी इजी. एंड नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, लेबल दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को देख लें. लेबल द फॉलोइंग फूड चेन. ये देखें, ये प्लांट कौन है, कैटरपिलर कौन है, लिजर्ड कौन है, स्नेक कौन है, मंगूस कौन है. इन सब को आप लोगों ने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और उसके बाद डिकम्पोजर्स की तरफ आप लोगों ने जाना है. बीनीथ द वाटर, पानी में एक सिलसिला. इसको देखें मेरे प्यारे बच्चों. डायटम आप समझो, प्रोड्यूसर छोटे छोटे प्लांट, उसको लार्वा ने खाया, उसको फिश ने खाया, उसके पेलिकान ने खाया, और जब ये मरेगा, यानी इसके अंदर आप सिर्फ कंज्यूमर्स तक, टर्शरी कंज्यूमर तक जाएंगे, इसमें डिकम्पोजर्स नहीं है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव वन मोर एक्टिविटी एंड दिस वन इज आल्सो इंटरेस्टिंग वन. कंस्ट्रक्ट अ मॉडल or create a chart by pasting pictures of familiar animals and plants in similar food chain from distinct ecosystems such as forest, deserts. These model charts allow the students to observe and discuss the food chain so that they can understand how food chain works. My dear students, आप लोगों ने एक प्यारी सी एक्टिविटी करनी है. जितने भी आपको एनिमल्स आपको नजर आए, कौन प्रोड्यूसर है,
कौन प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है, कौन टर्शियरी कंज्यूमर है, और डिकम्पोजर्स तो आप सबको पता है। तो एक छोटा सा खूबसूरत सा चार्ट आपने बनाना है, पिक्चर लगानी है, पेंट करनी है, किसी भी आपको कहीं से भी मिले, आपको कहीं पे स्टिकर्स मिले तो वो लगा दें, प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। और इस तरीके से एक खूबसूरत फूड चेन आप लोग खुद क्रिएट करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे मेरे बच्चे सब के सब बहुत क्रिएटिव हैं। आते हैं प्यारे बच्चों, इसको रैप अप करते हैं इस टॉपिक को। Number 1, any food based on relationship between the plants and animals is termed as food chain. Food chain यानी जो मुख्तलिफ एनिमल्स में, प्लांट्स में जो एनर्जी फ्लो करती है उसको हम फूड चेन कहते हैं। ईच फूड चेन कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स के बगैर नहीं हो सकता। एनिमल्स एज ए कंज्यूमर्स मस्ट हैं और बैक्टीरिया एज ए डिकम्पोजर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 3 फैक्टर्स बड़े हैं, यानी पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर। कंज्यूमर कभी कभार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 होते हैं, और डिकम्पोजर 3rd नंबर पे है जो मस्ट है, फूड चेन का हिस्सा है। आगे हम क्या करेंगे, प्रीडेटर इज द एनिमल दैट hunts other animals and prey is the animals that is hunted by other animals. So my dear students, आपने prey क्या है, जिसको खाते हैं, जिसको कोई खाए, predator जो उसको खाता है। तो my dear student, आपने देखा कि प्लांट्स ने खुराक बनाया, वो तो हो गया प्रोड्यूसर। अभी प्लांट्स को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर्स क्या है, जब ग्रास हॉपर को स्नेक खाता है, यानी स्नेक ग्रास हॉपर पे अटैक करता है, तो स्नेक क्या हो गया, स्नेक प्रीडेटर हो गया और ग्रास हॉपर प्राय हो गया। जब स्नेक को हॉक ऊपर से अटैक करता है, तो हॉक जो है वो प्रीडेटर हो गया और स्नेक क्या होगा, ये प्राय हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर द प्राय एंड प्रीडेटर। लेट्स सी योर होमवर्क एंड वर्कशीट। So my dear student, pause it for a while और हम वर्कशीट को देखते हैं। I'm just going to help you, the rest it will be done by you. Observe the relationship between given organisms, rearrange and construct the food chain, label the role of each as well. इसको देखें प्यारे बच्चों, ये कौन है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। आपने ये उल्टा है या सीधा है, आपने इस तरीके से अरेंज करना है ताकि इससे करेक्ट फूड चेन बने। नंबर 1। नंबर 2, इसको देखें, इसमें आपको ग्रास हॉपर, हॉक, ग्रास, फ्रॉग नजर आ रहे हैं। किसको कहां रखना है ताकि ये करेक्ट फूड चेन बन जाए। नंबर 3, यहां पे यू सी ऑल, ओवल एंड दिस इज प्लांट एंड दिस अनदर एनिमल एंड स्नेक। इसको किसको कहां रखा जाए, इसमें प्रोड्यूसर कौन है और इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्शियरी कंज्यूमर कौन है। और आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। एंड आई एम डैम श्योर माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप लोग इसको कर चुके हो, लेकिन आज के इस टॉपिक के हवाले से आपने फूड चेन से रिलेटेड जो चीजें हैं, सो दिस वन इज आल्सो यू नो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 food chain gives and question number 6 is commonly found. ये जो food chain है, humans are attempting to get rid of lizards. What will be the possible consequence? अगर सारे lizard खत्म हो जाए तो उसका नुकसान क्या होगा, इनमें से कोई जवाब। और उसके बाद नंबर 8, in an ecosystem food for all the consumer is, food क्या है वो आप बता दें। नंबर 9, the role of human beings in food chain is that of प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर्स है, डिकम्पोजर है या एपेक्स कंज्यूमर है। आप में से एपेक्स कंज्यूमर प्यारे बच्चे उसको कहते हैं जो बिल्कुल साफ से टॉप पे बैठा हुआ है, जो सबसे फायदा उठाता है। तो आप ये देखें, प्लांट्स तो अपना, इंसान तो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, तो वो प्रोड्यूसर तो है नहीं। अब कंज्यूमर कौन, डिकम्पोजर भी नहीं है क्योंकि वो तो बैक्टीरिया होते हैं। अब ये कंज्यूमर है या ये टॉप पे एपेक्स कंज्यूमर है, इस बात का आप लोग थोड़ा सोचिएगा और जवाब दे दीजिएगा।
एंड अगेन शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी यू हैव सॉल्व। अगर आपको फिर मुश्किल लगे, यू रीड, यू वॉच अगेन द वीडियो एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेसन फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बुक में देख लें, खुद को तैयार करें। कंपटीशन इन एन इकोसिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, फूड चेन देखा आप लोगों ने, प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप भी देख ली। कल के सेशन में हम इनके दरमियान जो कंपटीशन है, खुराक के लिए, शेल्टर के लिए आपस में जो लड़ते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल ऑफ द डे, ये टीचर से पूछ लिए। मतलब जब हम चीज़ें कम होती हैं, हम ज़्यादा होते हैं, तो हम उस पर लड़ते हैं और उसको स्नेच करने की कोशिश करते हैं। ये हम इंशाल्लाह कल के सेशन में पढ़ेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।